श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 चैप्टर 6 नारद तथा व्यासदेव का संवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले अध्याय में आप लोगों ने जाना कि नारद जी ने व्यासदेव जी को भागवत लिखने का उपदेश दिया और उन्होंने अपने पिछले जीवन के बारे में भी बताया। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो डिटेल से देख सकते हैं। और इस अध्याय में हम बताएंगे कि जब उन्होंने अपने पिछले जन्म के बारे में बताया, नारद जी ने व्यासदेव जी को अपने पिछले जन्म के बारे में बताया, तो व्यासदेव जी ने उनसे पूछा कि आपने उन महामुनियों के जाने पर क्या किया जो आपको पिछले जन्म में जिन्होंने आपको ज्ञान दिया था, और आपने उनसे दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार अपना जीवन बताया और अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। उन्होंने यह भी पूछा कि काल समय हर बात को भुला देता है, लेकिन आपको पिछले मनवंतर की बात कैसे याद है। तो यह सब इस अध्याय में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 6 नारद तथा व्यासदेव का संवाद। सूत गोस्वामी जी ने कहा, है ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यावती के पुत्र व्यासदेव जी ने इस प्रकार पूछा। व्यासदेव जी ने कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। है ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथासंभव अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। है महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। तो श्री नारद जी ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया था वह अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। नारद जी ने बताया, मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी बल्कि दासी भी थी, क्योंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था। अंत उनकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था, इसीलिए उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह से करना चाहती थी, लेकिन पराक्षित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काष्ठ की गुड़िया की समान है। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव न था। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दूने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित होकर एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वह अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चढ़ पड़ा। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशुओं, क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधाशालाओं तथा प्रकृति के जंगलों से होकर गुजरा। मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मंदाद भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगलों को देखा, जिनको अकेले पार करना मुश्किल था।
लेकिन मैंने उनको पार कर लिया। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान चली गई। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। जैसे ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। है व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को भगवान को नहीं मैं अपने आप को और भगवान को भी ना देख सका। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को दूर करने वाला है। अंत उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसे कि प्राय अपने अभीष्ट को खो जाने पर होते हैं। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से ना देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक स्तब्ध हो उठा। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी से मुझसे कहा। भगवान ने कहा, है नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कर्म से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वह मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। है निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कृष्ट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना भी अधिक मेरे लिए लालित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझे दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह सोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से दृश्य उन नितांत आश्चर्य मैं परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। और है व्यासदेव, इस तरह मैंने श्री कृष्ण के चिंतन में पूर्णता निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति से न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। कल्प के अंत में भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए। तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारों तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। 432 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से पूर्ण सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी जागे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तब वह सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों परिखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसीलिए है क्योंकि भगवान की अभिन्न भक्तिमय सेवा में मैं स्थिर हूँ। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए इन वीणा को बजाते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दिया था।
यूं ही मैं भगवान श्री कृष्ण के सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, वैसे ही वह मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं जैसे मैंने उन्हें बुलाया हो। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वह भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्यों को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा का संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। सूत गोस्वामी जी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वह अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। देव ऋषि नारद धन्य है, क्योंकि वह भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं। ऐसा करने से वह स्वयं को आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 6 अध्याय नारद तथा व्यासदेव जी का संवाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।